चमत्कार या फिर सौंदर्य आए तो वहां पे लगा होता है अर्थालंकार। महत्वपूर्ण एग्जांपल है जो सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछता है। जैसा का तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि फ्रेज का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जब कोई हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और इस चैनल पे हम आज से पढ़ने वाले हैं क्लास 9 10th के हिंदी के सारे चैप्टर्स। तो आज हम क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर का जो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछता है और वो टॉपिक है अलंकार। तो आइए आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं और अलंकार को पहचानेंगे कैसे कि किस लाइंस में कौन सा अलंकार लगा हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो को एक बार स्टार्ट। तो पहले हम समझते हैं कि अलंकार शब्द का मतलब क्या होता है। ये शब्द लिखा हुआ है अलंकार, इसका मतलब क्या होता है। तो अलंकार की बात करें तो अलंकार का मतलब होता है गहना या आभूषण, ठीक है। अगर हम कभी सोचिए कि अगर हम गहना या फिर आभूषण, लड़के अगर कोई एक्सेसरीज ब्रेसलेट वॉच पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं, ताकि वो और आकर्षक दिखें और अच्छे दिखें, सुंदर दिखें। लड़कियां गहना पहनती हैं क्यों पहनती है, ताकि वो सुंदर दिखें, आकर्षक दिखें। उसी प्रकार जो अलंकार है वो काव्य खंड में क्यों लगता है, ताकि जो काव्य की पंक्तियां हैं यानी कविता की पंक्तियां हैं वो थोड़ी सी आकर्षक लगे, सुंदर लगे, अच्छे लगे देखने में और पढ़ने में अच्छे लगे। जैसे अगर हम किसी कविता में पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक नॉर्मल कविता का लाइन लगेगा, लेकिन उसी कविता में हम पानी की जगह उस पानी का दूसरा शब्द यूज कर लें जैसे जल, तो वो कविता थोड़ा आकर्षक हाई स्टैंडर्ड लेवल का लगता है, ठीक है। तो उसी प्रकार अलंकार का यही काम है कि हर शब्द का एक हाई स्टैंडर्ड, एक सुंदर शब्द को कविता के पंक्तियों में पुट करे और कविता को एक अच्छा आकर्षक रूप दे। तो चलिए हम एक बार अलंकार की परिभाषा को देखते हैं कि अलंकार होता क्या है। अगर हम बात करें अलंकार की परिभाषा की तो अलंकार का परिभाषा क्या होता है। देखिए अलंकार का परिभाषा एक सरल और सहज परिभाषा की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया अलंकार का अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ क्या है, आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से हमारे शरीर का सौंदर्य निखरता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार के प्रयोग से उसकी सुंदरता और प्रभावशालीता बढ़ती है। जिस प्रकार से गहना या फिर आभूषण पहनने से हमारी सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकार के लगने से काव्य खंड यानी कविता की सुंदरता बढ़ती है। अगर इसका संक्षिप्त परिभाषा यानी शॉर्ट डिफिनेशन की बात करें तो काव्य में जिन गुण धर्मों के माध्यम से कविता की शोभा या सुंदरता बढ़ाई जाती है उसे शास्त्रीय भाषा में अलंकार कहा जाता है। यानी कविता में जो चीज सुंदरता बढ़ाता है वो अलंकार होता है। अगर सरल मंत्र बोले तो एक ट्रिक, भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाला साधन अलंकार कहलाता है। संस्कृत में अगर इसको हम बोले यानी संस्कृत में इस पूरे डिफिनेशन का एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखे तो संस्कृत में लिखा गया था अलंकृति इति अलंकार। इसका मतलब अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है, यानी जो सुशोभित यानी जो सुंदरता बढ़ाए वही अलंकार है। लेकिन हमारे संस्कृत को इसको ये नहीं नोटिस करना है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि जो अलंकार का संक्षिप्त डिफिनेशन यानी परिभाषा संस्कृत में क्या हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है अलंकृति इति अलंकार, और इसका अर्थ भी याद करना है यानी जो सुशोभित यानी सुंदरता बढ़ाए वो अलंकार है। अब बात करते हैं कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो 2 प्रकार के भेद हैं वो करते क्या हैं। शब्दालंकार की अगर बात करें तो आप शब्दालंकार को देख के समझ रहे हैं कि जो शब्दालंकार जो भी परिवर्तन लाएगा या फिर सुंदरता बढ़ाएगा, क्योंकि अलंकार का तो काम होता है सुंदरता बढ़ाना, तो शब्दालंकार जो भी सुंदरता बढ़ाएगा वो किस चीज से बढ़ाएगा, शब्द से। यानी जो भी पंक्ति लिखी होगी उसमें किसी एक शब्द के कारण उस पूरे लाइन की सुंदरता बढ़ेगी। और बात करें अर्थालंकार की तो अर्थालंकार में आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ क्या है, अर्थालंकार यानी अर्थ। इसमें मेन फोकस करने वाला पॉइंट क्या है, अर्थ। यानी जो भी काव्य पंक्ति में सुंदरता बढ़ेगी वो किसके आधार पर बढ़ेगी, किसी एक अर्थ के यानी किसी शब्द के अर्थ के आधार पर। यानी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये जो है शब्द के आधार पर चमत्कार लाएगा और ये जो है अर्थ के आधार पर चमत्कार लाएगा। इन दोनों का एक बार हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। अगर बात करें इसकी डिफिनेशन की तो जहां शब्दों के वशिष्ठ प्रयोग से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यदि उन शब्दों को बदल दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको जल और पानी की एग्जांपल दिया, पानी यूज करते हैं तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर हम जल यूज
इस्तेमाल करें उसकी जगह पे तो आकर्षक दिखता है। उसी तरह बताया गया यहाँ पे किसी वशिष्ठ प्रयोग से, यानी शब्दों के किसी वशिष्ठ प्रयोग से, प्रमुख प्रयोग से सुंदरता और चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे लगा होता है शब्द अलंकार। अगर वहीं बात करें हम अर्थालंकार की परिभाषा की, तो जहां शब्द नहीं बल्कि गहरे अर्थों के कारण काव्य में सौंदर्य और सजीवता आती है, यानी किसी काव्य पंक्ति में, काव्य खंड में शब्द के किसी गहरे अर्थ से उसमें चमत्कार या फिर सौंदर्य आए, तो वहां पे लगा होता है अर्थालंकार। अभी हमको पढ़ना है शब्द अलंकार। अब इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। ऐसे अगर हम बताएं तो शब्द अलंकार के कुल भेद होते हैं 3 और अर्थालंकार के कुल भेद होते हैं 5। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार के 3 भेद। तो आइए देखते हैं कि शब्द अलंकार के 3 भेद होते कौन कौन से हैं। ये रही शब्द अलंकार की परिभाषा जो मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं, नोट्स में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अगर बात करें शब्द अलंकार के 3 मुख्य भेद की, तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब इन तीनों अलंकार का एक बार हम शॉर्ट डिफिनेशन देखते हैं, यानी ये तीनों हमारे दिमाग में याद कैसे रहेंगे। वैसे इनके डिफिनेशन तो बहुत छोटे छोटे और सरल है, लेकिन एक कट टू कट पॉइंट जिससे हमें डिफिनेशन याद रहे। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों या अक्षरों का सुंदर दोहराव। अब वर्ण और अक्षर क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं क, ख, ग, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एक क है, एक ख है या फिर एक ग, ये सब है वर्ण। और अब यही शब्द क्या होता है, अगर हम लिख दें राम, यानी ये 2-3 वर्ण यूज करके बना है, तो ये शब्द हो गया और ये क्या हुआ, वर्ण। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे हमें शब्द को नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे क्या होता है, वर्ण का दोहराव होता है। वर्णों या अक्षरों का सुंदर दोहराव, कोई वर्ण या कोई अक्षर बार बार रिपीट कर रहा होता है अनुप्रास अलंकार में। और यमक अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द बार बार आवृत्ति पर, प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग, यानी जो कोई एक शब्द है बार बार आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रहेगा। आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, यानी दोहराना, रिपीट होना। कोई चीज रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में आवृत्ति। किसी भी चीज का रिपीट होना वो होता है शुद्ध हिंदी में किसी भी चीज की आवृत्ति होना। तो उसी प्रकार यमक अलंकार में क्या होता है, कोई एक शब्द बार बार रिपीट करता है, बार बार आता है शब्द। अनुप्रास में क्या आ रहा था, वर्ण। ये यमक में क्या आ रहा है, शब्द। बार बार शब्द रिपीट करता है, लेकिन हर बार जितनी बार भी वो शब्द रिपीट करेगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग आएगा, यानी हर बार उसका अर्थ अलग अलग आएगा। अब बात करते हैं लास्ट वन, जो तीसरा है, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब पता है क्या है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, यानी एक में चिपकना। अब इसके परिभाषा में हम ये देखेंगे, लिखने को मिला आपको, एक ही शब्द का अर्थ एक ही बार प्रयोग, परंतु उनके अर्थों का उनका अर्थ चिपका हुआ होता है। यानी एक ही शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा। किसी किसी सिचुएशन में, रेयर सिचुएशन में वो शब्द 2 बार आता है, लेकिन आपको उसको यमक नहीं समझना है, क्योंकि उसमें जो आप एक बार कविता को पढ़िएगा, उसकी लाइन को पढ़िएगा, तो उसमें अर्थ अलग अलग आएगा। तो वैसे ही शब्द तो एक ही बार आएगा, लेकिन उसका जो अर्थ होगा, एक ही शब्द का अर्थ हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें चिपका हुआ होगा, यानी अर्थ अलग अलग आएगा एक ही शब्द का। आइए अब इसको हम एक एक करके डिफिनेशन और एग्जांपल्स के हिसाब से समझते हैं। और जो मैं इस वीडियो में एग्जांपल यूज किया हूँ वो एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड के रिपीटेड एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल एक बार कॉपी में लिख के अच्छे से इसको याद कर लेना है। तो अगर हम अनुप्रास अलंकार की एक संक्षिप्त परिभाषा की बात करें, तो जब काव्य में किसी वर्ण यानी अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई अक्षर बार बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी किसी भी काव्य पंक्ति में अगर कोई अक्षर या फिर कोई वर्ण बार बार रिपीट करे, तो उसमें अनुप्रास अलंकार लगा होता है। ये है मूल एग्जाम्पल। से मूल एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें आप देखिए कौन सा वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है। अगर हम बात करें इसमें कौन सा वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, ये देखिए त त त त त, यानी त वर्ण जो है बार बार यानी 5 बार रिपीट हुआ है। तो आपको सिंपल अनुप्रास पहचानने का सबसे सिंपल है, जो वर्ड बार बार रिपीट करे उसमें अनुप्रास लगा हुआ है। किसी भी लाइन में कोई वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, अनुप्रास लगा हुआ है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये जो है आपके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम में पूछता है, जैसे रघुपति राघव राजा राम,
चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें र जो है बार बार आया है, रिपीट हुआ है, र र र। इसमें च च च च रिपीट हुआ है। मुदित महीपति मंदिर आया, इसमें म बार बार रिपीट हुआ है। कालिंदी फूल कदम की डारण, क 3 बार रिपीट हुआ है। वैसे ही एक से ज्यादा बार अगर कोई वर्ण रिपीट हो रहा है तो उसमें होता है अनुप्रास अलंकार। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं हम यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? तो यमक का अगर हम संक्षिप्त परिभाषा देखें, जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार लगा होता है। यानी किसी भी काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी अलग अलग अर्थ निकले, तो वो क्या है, वहां पे यमक अलंकार लगा हुआ है। आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके मूल कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने अभी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो सीबीएसई रिपीट करता है। ये देखिए, काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक ते 100 गुनी। अब इसमें देखते हैं काली घटा, आप देख रहे हैं ये घटा शब्द है, ये कितनी बार आया है? 2 बार, यानी एक से ज्यादा बार एक ही शब्द आया है, घटा घटा। लेकिन ये जो दोनों घटा है इनका दोनों का अर्थ अलग अलग, यानी दोनों का मतलब अलग आएगा। ये जो प्रथम घटा है इसका अर्थ होगा काले बादल, जो दूसरा घटा है इसका अर्थ होगा काला कम होना। तो अब इससे इस काव्य और इसका हमको अर्थ पता चलता है, तो ये काव्य पंक्ति का अर्थ हम खुद निकाल सकते हैं। अब एक बार पढ़िए, काली घटा का घमंड घटा। तो पहला घटा का मतलब क्या हुआ? काले बादल। दूसरे घटा का मतलब क्या हुआ? कम होना। तो काले बादल का घमंड कम हो गया। उसी प्रकार है कनक कनक ते 100 गुनी। प्रथम कनक का मतलब होता है सोना और दूसरी कनक का मतलब है धतूरा, यानी सोना और धतूरा 100 गुना ज्यादा नशा करते हैं, ऐसा कुछ इसका अर्थ होता है। तो वैसे ही देखिए, बार बार कनक 2 बार रिपीट किया लेकिन दोनों का अर्थ अलग निकला। एक और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, इसको आप इजीली समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पे बेर आप देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, 3 तो 2 बार रिपीट हुआ है, लेकिन ये एक नंबर है तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है। ये यहाँ पे रिपीट हुआ है बेर 3। प्रथम बेर का मतलब है टाइम्स, यानी कितनी बार, तुम कितनी बेर खाए हो, यानी कितने बार खाए हो। और दूसरा बेर ये होता है जो छोटा सा फल आता है बैर, वो लगा हुआ है, यानी वो 3 बेर खाती थी, 3 टाइम्स खाती थी, 3 बेर, यानी जो बेर का फल 3 टाइम्स खाती थी, 3 बेर का फल 3 टाइम्स खाती थी। वही यहाँ पे, यानी शब्द 2 बार रिपीट किए और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग आया है। तो यहाँ पे आपको मेन फोकस रहेगा कि शब्द देखना है कि शब्द कौन सा रिपीट हुआ है और उसका अर्थ क्या हो सकता है। अनुप्रास में क्या रिपीट कर रहा था? वर्ण। और इसमें क्या रिपीट कर रहा है? शब्द और अर्थ अलग अलग। अब आइए जल्दी देखते हैं यमक अलंकार, यानी इसका तीसरा और लास्ट। यमक अलंकार क्या होता है? यमक तो पढ़िए, सॉरी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? अगर बात करें श्लेष अलंकार की परिभाषा का, तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। जब काव्य में कोई शब्द केवल एक बार आए, एक बार तो लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं 2 बार आ जाता है, मैं आपको इसी एग्जाम्पल्स में दिखा दूंगा। एक बार आया परंतु संदर्भ के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ यानी अनेक अर्थ प्रकट हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी शब्द एक ही बार आया लेकिन सिचुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक से अधिक बार आया उसके परंतु संदर्भ के अनुसार उसके एक से अधिक अर्थ आते हैं, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो वहां पे लगा होता है यमक अलंकार, यानी शब्द एक लेकिन हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, एक है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कभी कभी रेयर की सिचुएशन में 2 बार अर्थ आता है लेकिन शब्द एक ही है, पानी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पानी के अर्थ अलग अलग कैसे हुए हैं, यहाँ पे सिचुएशन 3 बना है। एक रहीमन का सिचुएशन, रहीमन के साथ पानी का बात किया गया है। एक यहाँ पे किया गया है मोती, मनुष्य और चूना। रहीमन यानी वही मनुष्य है, यानी जो पानी का जो ये यूज हुआ है किसके किसके लिए हुआ है? मोती के लिए हुआ है, मनुष्य के लिए हुआ है और चून मतलब चूना के लिए हुआ है। तो मोती के लिए पानी का क्या मतलब निकलेगा? मोती के लिए चमक। मोती के अगर पानी से कंपेरिजन करें तो वो क्या होता है? मोती को क्या चाहिए? चमक। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का आत्मसम्मान, उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत। और चूना के लिए जल, यानी चूना को मिलने के लिए क्या आवश्यकता होता है? जल का। मनुष्य के लिए उसका आत्मसम्मान पानी के हिसाब होता है ना, मतलब बोलते हैं ना कि चुल्लू भर पानी में लो और डूब मरो, यानी अपना इज्जत डुबा लो। उसी तरह पानी उसका प्रतिष्ठा है। मोती के लिए चमक,
वैसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन जो शब्द है एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं हर सिचुएशन में। कवि के लिए इसका अर्थ अलग निकलेगा, व्याभिचारी के लिए इसका अर्थ अलग निकलेगा और चोर के लिए इसका अर्थ अलग निकलेगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या हो गया, सुंदर शब्द। कवि को क्या चाहिए अपने कविता को आकर्षक बनाने के लिए, एक सुंदर शब्द। व्याभिचारी सुंदर रूप, ऐसे लोग जो सुंदरता या फिर सुंदर रूप के पीछे पागल हैं। तीसरा चोर, चोर को क्या चाहिए, चोर के लिए सुंदर चीज क्या होता है, सबसे ज्यादा सोना। वैसे ही ये तीनों आपको मैंने समझा दिया, इसको ये तीन एग्जाम्पल, इसके जो तीन भेद थे मैंने तीनों आपको समझा दिया। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष। तो एक बार चलिए सबको रिपीट करते हैं, एक बार सबका एक क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, तो हमने पढ़ा अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण या गहना। हम अलंकार यानी आभूषण या गहना क्यों पहनते हैं, ताकि हम आकर्षक दिखें। उसी प्रकार काव्य खंड में अलंकार क्यों लगता है, ताकि काव्य की पंक्तियां, कविता की पंक्तियां बहुत ही ज्यादा आकर्षक और सुंदर दिखें। तो हमने क्या पढ़ा कि जो अलंकार है उसके मुख्यतः कितने भेद हैं, दो, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इनके नाम से ही पता चल रहा है इनकी परिभाषा। शब्द अलंकार यानी शब्द के, अपने शब्द के बल पे यानी अपने शब्द के अनुसार चमत्कार लाएगा काव्य पंक्ति में, और अर्थ अलंकार अपने अर्थ के अनुसार चेंज लाएगा, उसमें आकर्षण लाएगा, परिवर्तन लाएगा। अब हम अभी जो पढ़े ये शब्द अलंकार के तीन भेद पढ़े। शब्द अलंकार के तीन भेद कौन कौन से, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में क्या होता है, कोई एक लेटर यानी वर्ण बार बार रिपीट करता है, जैसे य, र, ल, च, छ, ये जो वर्ण है ये बार बार एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं। यमक में क्या हुआ था, यमक में कोई शब्द एक से ज्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे राम, घटा, ये सब जो देखें, एक बार वो शब्द जो है एक से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकला है। अब बात करें श्लेष अलंकार, जो कि दोनों से अलग है, वो एक ही शब्द आएगा और मैंने बताया था कि किसी किसी रेयर सिचुएशन में वो शब्द दो बार आ जाता है, लेकिन शब्द एक ही बार आएगा और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका जो मतलब होगा अलग अलग होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा, वो सुबरन को खोजत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, यानी सुबरन जो एक शब्द है आया एक बार है, लेकिन उसके लिए कवि के लिए अलग मतलब निकला, व्याभिचारी के लिए अलग मतलब निकला, चोर के लिए अलग मतलब निकला। यही तीनों है और हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ अलंकार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा और नोट्स मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।